प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। और आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर के वचन को मनन करने से पहले आइए एक पद को हम देखते हैं और उसके बाद परमेश्वर के वचन की तरफ हम मुखातिब होंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसका 8वां पद। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसका 8वां पद, जहां लिखता है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है। फिर से पढ़ रहा हूं, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, कई बार हमारे जहन में ये बात उठती है कि परमेश्वर हमें क्या दे सकता है। परमेश्वर, आपके पास तो उन सारी बातों का अधिकार है और सब कुछ आपके वश में है प्रभु। और उसके जरिए प्रभु आप हमें बहुत आयत का जीवन, बहुत आयत की आशीष और बहुत आयत का अनुग्रह दे सकते हैं। सिर्फ प्रभु हमें आपके प्रति ईमानदार होने की आवश्यकता है। और इस प्रश्न को जो हमारे जहन में आता है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है, उसे अपने जीवन से बाहर निकालना होगा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज इस विषय के लिए हम एक मन एक चित होकर के विचार करने के लिए इकट्ठा है। प्रभु हमारे संग सहायक होइए ताकि प्रभु हम इसे समझ सके। यीशु मसीह के जीवित सामर्थी नाम से मांगते हैं, इस विनती को दया सुने और कबूल करें, आमीन। परमेश्वर के पवित्र जनों, आज एक प्रश्न को मैं आपके साथ बांटने के लिए आया हूं और वो प्रश्न है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है। कई बार हम अपने विपरीत परिस्थितियों के कारण हम ये कह बैठते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है, लेकिन क्या ये कहां तक अनुचित है कि हम अपने परमेश्वर को ही कहें कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है। अच्छी बात है, प्रश्न करना अच्छी बात है, वचन को समझना अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर शक करना यह गलत बात है। क्योंकि जो परमेश्वर के शब्द में इतनी जान है कि वो पूरी कायनात को बना सकता है, हमें और आपको अपने हाथों से गढ़कर अपने श्वास के दम को हमारे अंदर डाल सकता है, जो इस पृथ्वी को नाश करने की बात सोच करके भी मनुष्य को बचाने की योजना नूह के द्वारा पूरा कर सकता है, जो मिस्र में पड़े हुए गुलामी से कराने वाले लोगों के समक्ष एकमात्र मूसा को भेज करके अगुवे के रूप में नियुक्त कर सकता है। उस गोलियत को जो इजरायलियों को और परमेश्वर को श्राप दे करके, बुरा भला कह करके ललकार रहा था, दाऊद के द्वारा एक पत्थर से धराशाही कर सकता है। जिस यरीहो की दीवार को, जिसे नामुमकिन था गिराना और तोड़ना, स्तुति और आराधना के द्वारा उस यरीहो की दीवार को गिरा सकता था या गिरा दिया। वो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। जब इब्राहिम और सारा को बुढ़ापे में संतान दे सकता है, जब हमारे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे सकता है, उसके पास और क्या क्षमता नहीं है कि वो क्या नहीं कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो निराश हो जाता होगा
जब उसके लोग ही ये प्रश्न करते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या कर सकता है। मेरे अजीज भाई और बहनों, इस निराशा भरे शब्द से आज मैं चाहता हूं आप बाहर निकलिए। आप अपनी परिस्थितियों से जो आप सामना कर रहे हैं, हो सकता है ये परिस्थितियां बहुत विकृत हो आपके लिए। आप कई सालों से बीमार पड़े हो सकता है आपके पास संतान ना हो सकता है आप कर्ज में पड़े हो सकता है आपका जो व्यवसाय है, आपकी जो नौकरी है वो अच्छी नहीं चल रही हो, आप परिश्रम बहुत कर रहे हो लेकिन फल नहीं मिल पा रहा हो सकता है कि आपकी संतानें नालायक हो सकता है कि आपके घर के अंदर की परिस्थितियां अच्छी ना हो। यह भी हो सकता है लड़ाई झगड़ा कुड़कुड़ाहट श्राप गाली गलौज मारपीट, यह भी हो सकता है। कोई शक नहीं है कि नहीं हो सकता है, विपरीत परिस्थितियां हो सकता है, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में एकमात्र जो सहारा देने वाला परमेश्वर है, वो हमारे अगर जीवन में है तो सब कुछ बेहतर हो सकता है। ये मेरा दावा है, ये मेरे परमेश्वर का वचन है। एक बार अपने परमेश्वर के साथ ईमानदारी का एक समझौता करके देखिए। एक बार अपने परमेश्वर से, जिसे आप प्यार करना भूल गए हैं, एक बार प्यार करके देखिए। उस परमेश्वर से जिसे आपने अब तक ईमानदारी से सच्चे हृदय से कुछ नहीं मांगा है, आज मांग के देखिए। हो सकता है आज तक अपने परमेश्वर के प्रति उदार जीवन को नहीं जिया, उदार जीवन जी करके देखने का प्रयत्न तो करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, परख कर देखो यहोवा कितना भला है। प्रयास करने में क्या जाता है? भोजन अच्छा बना है कि नहीं बना है, बिना टेस्ट किए कैसे मालूम चलेगा? इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि चख कर देखो यहोवा कितना भला है। टेस्ट तो करना पड़ेगा। अगर आत्मिक जीवन के अंदर आपका यह प्रश्न है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है, एक बार तो परखना पड़ेगा, एक बार तो चखना पड़ेगा, एक बार तो स्वाद लेना पड़ेगा कि परमेश्वर कैसा है। आज इन बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, या मैं लेकर के आया हूं। उनमें से सबसे पहली बात है कि परमेश्वर हमें बहुत आयत से दे सकता है, और इस बहुत आयत का जो शब्द है वो अपने में बहुत विशेष है। हो सकता है, जैसा मैंने कहा, कि आप लंबे अवधि से बीमार पड़े हो, परमेश्वर आपको चंगाई दे सकता है। हो सकता है आप परिश्रम बहुत कर रहे हो लेकिन प्रतिफल नहीं मिल रहा है, आज परमेश्वर आपको प्रतिफल दे सकता है। हो सकता है आपके पास संतान ना हो, आप बहुत समय से दाम्पत्य जीवन को जी रहे हैं लेकिन अभी तक संतान नहीं हुई, परमेश्वर आपको संतान दे सकता है। हो सकता है आपके घरेलू परिस्थिति के कारण आप आंसू बहाते हो, निराश हो, डिप्रेशन में हो, क्योंकि आपके समक्ष सब कुछ विपरीत दिख रहा हो। परमेश्वर उस विपरीत परिस्थिति को आपके फेवर में कर सकता है। हालेलुया। हो सकता है आप अपने गृहस्थ जीवन से खुश ना हो, आपके साथ आपकी पत्नी का या पत्नी का पति के साथ अच्छा संबंध ना हो सकता है दोनों आपस में एक दूसरे पर शक करते हो सकता है आपका पति पीने वाला हो सकता है आपकी पत्नी आप पर शक करने वाली हो, झगड़ालू हो सकता है आपका पति आपका केयर ना करता हो, आपके बच्चे का केयर ना करता हो। इन सारी परिस्थितियों को परमेश्वर ठीक कर सकता है। ध्यान रखिएगा,
परमेश्वर सब कुछ बेहतर कर सकता है। दूसरा इतिहास 25:9 में लिखता है, दूसरा इतिहास उसका 25वां अध्याय और उसके 9 पद में लिखता है कि यहोवा तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। अधिकता से देने वाला परमेश्वर है, हमारे सोच से कहीं अधिक दे सकता है वो। यहां पर एक कहानी है, इसे पढ़ लीजिएगा अपने घर के अंदर। युद्ध की बात है, पैसे की लेन देन की बात है, और अमात्य चिंता कर रहा है कि उसने जो पैसा दिया है, 100 किक्कर चांदी दी है, उसका वो क्या होगा। प्रभु का दास कहता है कि यहोवा तुझे इससे भी अधिक दे सकता है। हमारा परमेश्वर अधिक देने वाला परमेश्वर है। वचन तो कहा गया ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम कितना मांग रहे हैं ये मतलब नहीं है, हम क्या मांग रहे हैं ये मतलब है। देने वाला तो उसके हाथ में है, उसके हाथ में मर्जी है वो कितना देगा। पर ये मत कभी कहिएगा कि परमेश्वर मेरे लिए क्या कर सकता है। परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। परमेश्वर की क्षमता का आकलन मत करिएगा कभी भी, अपनी निराशाओं के कारण, अपनी घरेलू परिस्थितियों के कारण, अपनी घरेलू हिंसा के कारण, अपने कामकाज के अंदर डिप्रेशन के कारण, आपके कामकाज में उन्नति नहीं होने के कारण, आपके बाल बच्चों के जिम्मेवारियों को आप पूरा नहीं कर पा रहे, इसकी निराशा के कारण आप कभी मत पूछिएगा कि परमेश्वर क्या कर सकता है। परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। बस हमें इतना कहना है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। ये कभी मत कहिएगा कि परमेश्वर मेरे लिए क्या कर सकता है, बल्कि ये कहिएगा मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। मत्ती 3 उसके 9 पद में लिखता है, बहुत लोग कहते हैं कि मैं अब्राहम मेरा पिता है या हम अब्राहम के संतान हैं। ऐसा लिखा है, यहां पर लिखा है कि और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। विश्वास का पिता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पिता नहीं है। हमारा पिता एक ही है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना अपने चेलों को सिखाया कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। एक ही पिता है जो स्वर्ग में है और जिसको हमारी चिंता है, जिसको हमारा ख्याल है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं अपनी परिस्थितियों के कारण हम उस परमेश्वर को जो हमसे ख्याल करता है उसके सामने हम ये प्रश्न पूछ बैठते हैं, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। जैसे मानो मैंने या हम लोगों ने उधार दे रखा है अपने परमेश्वर को। नहीं, अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे लिए अनुचित है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता है कि हमारा पिता अब्राहम है। ऐसा सोचते हैं लोग, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है पत्थर से। हमें से बहुत सारे लोग आज निसंतान हैं, निराशा में, संतान नहीं है। दुख की बात है भी, अगर संतान नहीं है तो दुख की बात है, क्योंकि बहुत सारी सांसारिक बातें हैं जो हमारे आसपास कानों में गूंजती है। अरे ये तो बांझ है, अरे तो ये निसंतान है, अरे इसका तो वंश नहीं है। बहुत सारी बातें हमको सुनने को मिलती है, खास करके बहनों को। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अरे भाई, वो गड़बड़ ऊपर वाला ठीक कर सकता है। उसी के पास ये क्षमता है कि वो संतान को पत्थर से उत्पन्न कर दे। बुढ़ापे में अब्राहम और सारा को संतान दे सके। जब उसको मिल सकता है तो आप भाई बहनों को जो निसंतान है, परमेश्वर संतान क्यों नहीं दे सकता है।
ये प्रश्न कभी मत करिएगा कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है, संतान तो दिया नहीं। आप ये कहिए कि मेरा परमेश्वर संतान दे सकता है। हालेलुया। तीसरी बात लिखा है मत्ती 10 और उसके 28 पद में, मत्ती की किताब उसका 10वां अध्याय और उसका 28 पद में, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे पादरी साहब मरने के बाद क्या होगा कौन जानता है। मैं बार बार उनको यही कहता हूं, बाइबल पढ़ो, कलाम पढ़ो, कलाम में लिखा है कि मरने के बाद क्या होगा। यहां से घुसेंगे कीड़े, यहां बंद करोगे यहां घुसेंगे कीड़े, यहां बंद करोगे यहां घुसेंगे कीड़े। अरे कहां कहां बंद करोगे। तड़पना तो निश्चित है, लेकिन फिर भी हम इस बात को कहने से नहीं डरते कि परमेश्वर मेरे लिए क्या कर सकता है। हम ऐसा बराबर कह देते हैं, क्या कर सकता है परमेश्वर मेरे लिए, मेरी मजबूरियों को कब खत्म करेगा मेरा परमेश्वर, मेरी परेशानियों को कब करेगा मेरा परमेश्वर। मुझे फलाने चीजों से डर लगता है, मेरे आने वाले भविष्य से मुझे डर लगता है, मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा कैसे होगा इस बात का मुझे डर लगता है, मेरे जवान बेटे और बेटियां रोजगार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इस बात का डर लगता है। कई बार हम ये सोचने लगते हैं बेरोजगारी तो बढ़ चुकी है, हमारे बच्चे कहां से रोजगार पाएंगे इस बात का डर लगा रहता है। खुद अपने लिए जहां हम काम करते हैं वहां नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी इस बात का भी डर लगा रहता है। बहुत सारी बातें हैं जो डर पैदा करती है। कभी दुर्घटना से, कभी प्राकृतिक आपदा से, कभी बुरे सपन से, कभी शारीरिक दुर्बलता से भयभीत है हम, संसार की अवस्था से भयभीत है। अरे भाई हमें संसार की अवस्था से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारे लिए सब कुछ बेहतर कर सकता है। लेकिन हम अनजाने भय के अंदर अपने जीवन को व्यतीत करते चले जा रहे हैं। तो निश्चित जान लीजिए कि हमारा परमेश्वर हमें इसी भय के कारण, जो संसारिक भय है, हमारी आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर देगा। पौलुस कहता है कि मुझे भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ और संयम की आत्मा दी गई है। तो जिस तरह पौलुस को दी गई है, क्या उसे हमारी तरह हमारे जीवन में नहीं दी गई है? एश्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में इसका अंश नहीं है। गाना गाते हैं, प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। अरे भैया प्रार्थना करना है, प्रार्थना करोगे तब तो, गाने से कुछ नहीं होगा। प्रार्थना का जीवन है ही नहीं, आराधना का जीवन है ही नहीं। हमारा जीवन तो प्रश्नों का जीवन है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है। ये कभी नहीं कहते कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। हम ये कभी नहीं कहते कि वो परमेश्वर जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। ये कभी कहते ही नहीं हम। ऊट पटांग बातें, बिना सर पैर की बात।
अध्यात्म से कोई मतलब नहीं, नैतिकता से कोई मतलब नहीं, परमेश्वर के वचन से कोई मतलब नहीं। अरे जब मतलब नहीं रहेगा तो हम परमेश्वर से अलग रहेंगे, परमेश्वर से हमारा जीवन अलग रहेगा, परमेश्वर से हमारी संगति अलग रहेगी, और परमेश्वर से हमारे ही कारण हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे मित्र, हमारे संग संबंधी परमेश्वर के भय से अलग रहेंगे, क्योंकि आप में परमेश्वर का भय नहीं, इसलिए आपकी संतान में परमेश्वर का भय नहीं है। अगर संतान में भय नहीं होगा तो उसके आने वाले वंश में परमेश्वर का भय नहीं होगा। इसका मतलब सब कुछ बस ऐसे ही बस चल रहा है, और तब हम कहते रहेंगे अरे क्या कर सकता है परमेश्वर मेरे लिए, कुड़कुड़ाते रहेंगे। क्यों कुड़कुड़ाते हैं? क्योंकि हमारा संबंध बेहतर परमेश्वर से नहीं है। इस प्रश्न का जवाब हमारे पास है, हम हाथ उठाकर परमेश्वर को बोल सकते हैं, परमेश्वर आपकी महिमा हो कि आप मेरे जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आयत से कर सकते हैं। ये नहीं कहते हम, अरे कह के तो देखिए, होता है कि नहीं होता है, कह के तो देखिए। आगे क्या लिखा है? आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें स्थिर कर सकता है, अस्थिर जीवन को स्थिर कर सकता है। एक बड़ा अच्छा भजन गाया जाता है ना, जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुंदर आए, हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तोए लेके चला। ये हिलना डोलना क्यों? और ये कब तक चलेगा ये हिलना डोलना? अरे बेपेंदी का लोटा बनेंगे और डगरे का बैगन बनेंगे तो लुढ़कते ही रहेंगे। जब तक ये प्रश्न हमारे जीवन में रहेगा कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है, तब तक हम लौटते रहेंगे, लुढ़कते रहेंगे, डोलते रहेंगे। और आप जानते हैं लुढ़कने वाला कैसा होता है? बेपेंदी का लोटा लुढ़कते रहेगा, डगरे में रखा हुआ बैगन जिसका आधार नहीं है वो इधर से उधर लुढ़कता रहता है। क्या हम अपने जीवन को, आत्मिक जीवन को ऐसा लुढ़कते हुए बनाना चाहते हैं या दौड़ने वाला बनाना चाहते हैं? पौलुस कहता है मैं लक्ष्य की तरफ दौड़ता चला जाता हूं ताकि मैं लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। अगर हम लुढ़कने वाले बने रहेंगे तो लुढ़कते लुढ़कते लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। लुढ़कने वाली प्रवृत्ति को हमें खत्म करना होगा। अच्छा परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा देखते हैं। अरे भाई परमेश्वर को क्या देखोगे तुम, या हम परमेश्वर को क्या देख के कर सकते हैं? परमेश्वर को किसी ने आज तक देखा है क्या? हिम्मत है किसी की? मूसा जो उसके संग रहा वो भी नहीं देख सका। एक खुशकिस्मत आदमी था, आदम और हवा बराबर देखे जब तक पाप नहीं किए, लेकिन उसके बाद किसने देखा? अब्राहम तो परमेश्वर के दूतों को सामना सामनी देख भी लिया, दूतों को देख लिया, लेकिन परमेश्वर को नहीं देखा। कई लोग थे जिसे परमेश्वर ने अपने स्नेह को, अपनी चुनाव को, अपनी प्रतिज्ञा को प्रकट की, वो लोग परमेश्वर को नहीं देख सके, तो हम और आप कहां हैं? यही कहते रहेंगे कि परमेश्वर मेरे लिए क्या कर सकता है, तब तो हो गया, कभी नहीं दिखेगा परमेश्वर। मुझे तो लगता है कि कई बार हम अपने घर के अंदर अपने बाइबल को भी नहीं पढ़ते, यही दिखेगा परमेश्वर अगर देखना चाहते हैं तो। ये पढ़ेंगे नहीं तो प्रश्न आएगा ही, क्या कर लेगा परमेश्वर, क्या कर सकता है परमेश्वर, अब तक तो कुछ नहीं किया। थोड़ा सा झटका लगता है ना, झटका कहने का मतलब कि थोड़ी सी अगर विपत्ति आती है ना
तो हम विचलित हो जाते हैं। सोचिए अय्यूब का क्या हुआ होगा। धन संपत्ति, घर, दौलत, माल मवेशी, बेटा बेटी, सब खत्म हो गया उसका। एक बच गई साथ देने वाली पत्नी, वो भी जीना हराम करके रख दिया। मर जाओ, गाली दो, प्रभु को श्राप दो, मर जाओ। लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी अय्यूब ने कभी तो गाली नहीं दी। अय्यूब कभी नहीं कहा कि परमेश्वर तू मेरे लिए क्या कर सकता है तेरे में क्षमता मेरे लिए कुछ करने के लिए, ऐसा कभी नहीं कहा। उसने कहा मैं मां के पेट से नंगा आया, नंगा चला जाऊंगा, उसने दिया, उसने ले लिया। परमेश्वर की महिमा हो। हमारे जीवन में थोड़ा सा झटका आता है ना, बस देखिए तमाशा, लगते हैं उबलने हम। कभी कभी तो ये भी कह देते हैं अब प्रार्थना नहीं, अब मौत मांगिए मेरे लिए। पता नहीं क्यों ऐसा बोलते हैं लोग। क्या सच में इतनी निराशा होती है जो हम ऐसा बोल देते हैं? हमारा परमेश्वर तो बहुत आयत देने की क्षमता रखता है, पत्थर से संतान दे सकता है, शरीर और आत्मा दोनों को बचाने की क्षमता रखता है। तो फिर हम ऐसा क्यों, क्या ऐसा रीजन है कि हमारे मन में खुरफात आती है? क्या ऐसा रीजन है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध चले जाते हैं? क्या एक ऐसी वजह हो कि जिससे कि हम अस्थिर हो जाते हैं? मुझे जहां तक लगता है एक ही रीजन है, और वो है कि हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं होते, इसीलिए कहीं ना कहीं लुढ़कते रहते हैं। हम परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं होते, हमारी आत्मिकता कहीं ना कहीं धूल चाटते रहती है, हमारी आत्मिकता कहीं ना कहीं किसी गर्त में पड़ी हुई रहती है, और उसको झड़ने वाले अगर आते भी हैं तो हम उसके धुतकार देते हैं, हम उसका तिरस्कार कर बैठते हैं, और इसीलिए कभी गर्दा हटता नहीं, और प्रश्न पर प्रश्न आते चले जाते हैं, शंकाएं मन में भरते चली जाती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि हमारा आत्मिक जीवन विलीन हो जाता है दुनियावी बातों में। लेकिन परमेश्वर तो ऐसा नहीं चाहता। रोमियो उसका 14 अध्याय और उसका 4 पद, रोमियो उसका 14 और उसका 4 पद, जहां पर यह बात लिखी है, रोमियो की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 4 पद लिखा है, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। उसके पास काबिलियत है स्थिर रखने की। आपको वो स्थिर कर सकता है, आपको आत्मिक दशा में स्थिर कर सकता है, आपको पारिवारिक दशा में स्थिर कर सकता है, आपके व्यक्तिगत जीवन को स्थिर कर सकता है। ये उसके हाथ की बात है। मेरे अजीजों, आज आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, मानिए तो अच्छी बात, नहीं मानिए तो आपकी मर्जी। ये प्रश्न को अपने जीवन से हटा दीजिए कि परमेश्वर मेरे लिए क्या कर सकता है। आप ये बोलिए कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रयास करिए कि परमेश्वर आपके लिए बेहतर कर सके। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि हमारे सामने से ये प्रश्न को
जो परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है, इसे दूर करिए और हमें बोलने के लिए प्रेरित करिए कि परमेश्वर हमें सब कुछ करने की सामर्थ्य देता है। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं जितने लोगों ने आज के दिन इस वचन को सुना है, उनके जीवन को, उनकी आत्मा को, उनके व्यक्तित्व को प्रभु आप अपने हाथों में लीजिए और आप जैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसा निखार देना चाहते हैं, जैसा मर्तबान बनाना चाहते हैं, आप बना दीजिए ताकि वो आपके लिए इस्तेमाल हो सके। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। सो मेरे अजीज भाई और बहनों, फिर मिलेंगे प्रभु के नाम की महिमा करते हुए। तब तक शालोम, जय मसीह की। प्रभु आप सबों के साथ हो।